हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं वर्षा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम अपना ब्लॉग सुबह से शुरू करेंगे। अभी सुबह तो फ़िलहाल में हो चुकी है, पूरे घर की सफाई हो चुकी है, सिर्फ एक रूम रहा है ये वाला, और ये वाले रूम की सफाई कर दी थी मैंने। ब्लॉग में कुछ पहले का भी देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ये वाला वीडियो मैं बाद में बना रही थी इसलिए। आज हम आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन वर्षा के बदलते रहते हैं। तो सारे घर, इस वाले रूम की मतलब इसके आगे वाला जो हॉल है सिर्फ उसकी ही रही है, बाकी सबकी हो गई है क्लीनिंग। पलक को तैयार व्यार करके फिर स्कूल भेजेंगे। तो आइए बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। शुरुआत तो सुबह की हमने कर ही दी है। चलिए तो हम इस ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हो रहा है सुबह का वक्त। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम आपसे हमारे गांव का मॉर्निंग रूटीन शेयर करेंगे। खैर, पूरे गांव का सभी सदस्यों का मॉर्निंग अलग अलग रूटीन रहता है। यहाँ मैं अभी फ़िलहाल में पलक को उठाने के लिए आ गई थी कि भाई उठ जाओ, 6:30 बज चुकी हैं, स्कूल जाने के लिए देरी हो जाएगी। फिर हम लोग करीब 5 बजे उठ चुके थे। अब तो जल्दी से रोशनी भी आ जाती है। पहले इस वक्त ना उजाला नहीं हो पाता था, पर अब तो हो जाता है। यहाँ पलक को उठाने के बाद मैंने बिस्तर वगैरह घड़ी करा, वो यहाँ बुआ जी की सास होती है उसकी। उसके बाद बेड को ठीक किया, और जो धूल मिट्टी वगैरह हो जाती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में रेती रेती के पैर हो ही जाते हैं, तो उसको अच्छी तरीके से साफ़ किया। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई झाड़ू से मत करो, तो दोस्तों मैं कपड़े से ही करती हूँ, पर अभी फ़िलहाल में कचरा इतने अच्छे से नहीं निकल पाता है, इसलिए मुझे झाड़ू का यूज़ करना पड़ता है। खैर, ये झाड़ू तो अंदर ही अंदर यूज़ होती है, बाहर नहीं जाती है, बाहर की झाड़ुएँ अलग हैं। उसके बाद मैं यहाँ सोफ़ों को साफ़ करने के लिए आ जाती हूँ। सोफ़े पे इतनी ज़्यादा धूल नहीं होती, क्योंकि पैर लेके कोई नहीं बैठता है, इस वजह से। पलंग पे शिवांश, हाँ, और फिर सभी जने बैठ जाते हैं ऊपर पैर करके, इस वजह से ज़्यादा धूल हो गई थी। तो यहाँ तो झाड़ू का कोई काम नहीं है विशेष। उसके बाद मुझे आज सोफ़े भी पोंछने हैं अच्छी तरीके से पोछा लगाने के बाद, क्योंकि मैं रोज़ इतनी क्लीनिंग मतलब डस्टिंग नहीं कर पाती हूँ। पर हाँ, 2-4 दिन में एक दिन अच्छे तरीके से पोछा जब लग पोछे तो फिर एक दिन में रोज़ ही लगते हैं। पर सोफ़ों को पोंछने का काम मैं 4 दिन में एक ही दिन करती हूँ, झूठ नहीं कहूँगी। और आज ये कांच वगैरह, टीवी वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से साफ़ करनी है मुझे। पूरा तो नहीं बता पाऊँगी मैं आपको, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाती है सुबह से, तो कैसे 10 बज जाते हैं अब यही नहीं पता चलता है। क्योंकि अब गर्मी के दिन आ गए, तो जो एक्स्ट्रा काम है वो भी हमें करना ही होता है। तो यहाँ मैंने अंदर के हॉल की झाड़ू लगी, उसके बाद बाहर गली में झाड़ू लगाती हूँ, और फिर मैं उसके बाद रोड पे भी झाड़ू लगा देती हूँ। पोछा मैं अभी थोड़ी देर से लगाऊंगी। यहाँ उसके बाद मैं आ जाती हूँ पलक को तैयार करने के लिए। पलक को रेडी कर दिया है हमने चोटी वगैरह बना के, उसके बाद वो खुद तैयार हो जाएगी। और यहाँ शिवांश और पलक ना जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर नहा धो करके रेडी हो चुकी हूँ। छत पे गई थी तो देखा कि बांस टूट गया है, जिसमें डोरी बंधी हुई थी, कपड़े डालने की रस्सी। तो हम यहाँ बांस लेके आ जाते हैं और इनसे मदद लेते हैं कि भाई आप ये डोरी को टाइट हाथों से बांध दो, क्योंकि मैं अकेली बांधती, इससे तो अच्छा था कि मैं पकड़ने लगती हूँ और ये हमारी मदद करने लगते हैं। ये बांस मैंने बाड़े में से ला के दे दिया था, अब ये बांधने में इतनी हमारी मदद कर ही सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ सारे कपड़े डालने आ जाती हूँ। अभी करीब 8:30-9 बजे के टाइम हुआ होगा, ज़्यादा लेट तो नहीं हुए थे हम लोग, क्योंकि कपड़े वगैरह भी, अब तो समझो कि हमारी डोरी भी थक गई थी इतने सारे कपड़ों से, और आज तो मशीन ने भी धोखा दे दिया मुझे। यानी कि कपड़े धोने वाली मशीन ने भी धोखा दे दिया आज तो। उसने भी, कपड़े धोने वाली मशीन भी हमारी ख़राब हो चुकी है, ना जाने उसमें क्या हो गया। स्पार्किंग हो रही थी, शायद पानी वानी चला गया होगा, इस वजह से तो कपड़े अब मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं। तो यहाँ भर भर के रस्सी हमने कपड़े धो दिए हैं। कुछ कपड़े इस वक्त तक नीचे भी जा चुके हैं, क्योंकि सुखा के डालते हैं ना तो फिर सूख जाते हैं। अब हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ता है, क्योंकि ये भी हमारे बच्चों ने ख़राब कर दिया इसका वो चुक चुक करने वाला। तब ऐसे ही निकाल के हमें हाथों पे लगाना पड़ता है। खैर, हम लोग नहा करके आ गए हैं, कपड़े वगैरह डाल करके हाथों में वैसलीन लगा लिया है, और अब आगे के काम की शुरुआत करते हैं। अभी खाना बनाने में टाइम है, तब तक सोच रहे कि कुछ और कर लिया जाए, क्योंकि आज मुझे कांच है जितने भी कमरों में सब साफ़ करना है। यहाँ मैं सिर धो के आ गई थी, तो सोचा कि पहले बाल झाड़ लिए जाए ताकि ये सूख जाए जल्दी से। बाल झाड़ते झाड़ते ही विचार आ रहा है मेरे को कि सारे कमरों के कांच साफ़ कर देती हूँ मैं, क्योंकि अभी खाना बनाने में टाइम है। अभी तो 8:30 पौने 9 बजे, इतनी जल्दी कोई खाना खाएगा नहीं, तो सोच रहे थे कि वही काम अभी
तब तक निपटा देते, देखते हैं क्या होता है। करते भी हैं, बाल गीले हम ऐसे ही क्लेचर लगा लेते हैं क्योंकि गीले बालों को बांधना भी फिर सिर दुखने लगता है और फिर बदबू आने लगी। स्टार्ट करते हैं यही कमरे से, पहले यहीं के कांच साफ़ कर लेती हूँ, फिर बाहर शोकेस के कांच साफ़ करेंगे। इतने काम निपटा देते हैं, आधे घंटे में तो सारे कांच साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे खाना। आज बनेगी आलू बैंगन की सब्जी और रोटी, सिंपल सा ही भोजन रहेगा। मॉर्निंग रूटीन में इतनी सारी चीज़ें चलने लगती है कि बस आप सोचते रहो और काम खुलते चले जाते। पर अब क्या सोचें, क्या करें, क्या छोड़ें, इससे अच्छा है थोड़े थोड़े करते चलते, इकट्ठे नहीं तो हम भी थक जाएंगे और काम भी रह जाएंगे। तो मैं पहले कांच साफ़ कर लेती हूँ। चलिए साथ में मिलके करते हैं, मैं अकेली थोड़ी करूँगी, आप लोग भी करिए। चलिए आइए। यहाँ ले आई हूँ मैं कॉलिन और शिवांश का पैजामा, क्योंकि मैं पेपर से साफ़ करती ना, फिर वो अभी तो झाड़ू पोछा के फिर सब दो पेपर ही पेपर हो जाते। पहले हम ड्रेसिंग से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं सबसे पहले ड्रेसिंग से शुरुआत करूँगी, क्योंकि बाहर अभी सभी जने बैठे थे, इस वजह से सोचा कि पहले कमरे की कर ली जाए, फिर हम बाहर के रूम में चलेंगे। तो यहाँ ड्रेसिंग का कांच अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से कांच पूरा चमक चुका है वाला। अब आती है हमारे गोदरेज की कांच की बारी। हाँ, हमारे गोदरेज पुरानी हो गई है काफ़ी, मेरे शादी के टाइम की है, और यहाँ से ये कांच तड़क गया था, तो इसे चेंज करवाना है। अब देखते हैं ये कब चेंज होगा। इसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर के हॉल में, क्योंकि यहाँ से सभी जने बाहर घूमने चले जाते हैं। फिर आज भैया लोग काम करने भी आए थे, तो पापा जी ये लोग छत पे चले गए थे, तो मैंने सोचा कि फिर लगे हाथ कर देती, क्योंकि दिन में भी फिर सभी जने यहाँ बैठे रहते ना, तो ये कांच साफ़ हो ही नहीं पाते अच्छे से। तो मैंने यहाँ कांच ऊपर चढ़ के अंदर बाहर दोनों अच्छी तरीके से साफ़ कर दिए हैं। और उसके बाद जो नीचे की गेट है यानी कि दरवाजे, उसे भी मैं कॉलिन से ही साफ़ करूँगी। ये देखिए कांच को दोनों साइड से आगे पीछे से खसका करके बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर दिए जाते हैं। वैसे करते रहते हैं ना तो इतने ज़्यादा धूल जमती नहीं है इन पे, और फिर ये अंदर वाला हॉल है तो इतना ज़्यादा होता भी नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ गेट पर भी कॉलिन ही यूज़ किया, क्योंकि अब ये सनमाइका है तो हम इस पर इतना ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा स्प्रे इसी का कर लेती हूँ हर बार, और अच्छी तरीके से इसे रगड़ कर पोंछ देती हूँ। बहुत अच्छे से हो जाता है, ये भी तेल वगैरह के हाथ लगते रहते हैं पर क्लीन बहुत अच्छे से हो जाता है। शिवांश नहा धो करके बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखिए। ओ हो, आज शिवांश को यहाँ पे लग गई है। शिवांश गिर गया था क्योंकि नहीं, तेल की बोतल नहीं, इसको सारे उल्टे काम होना शिवांशु को। यहाँ पलक भी स्कूल से आ चुकी है। शिवांश दिन में नाई करता, ये देखो सो के उठ के शिवांश की अब नाई हुई है। हम भी अब हमारी शक्ल सूरत थोड़ी सी सुधार लेते हैं, और दिन के सारे काम खत्म हो चुके हैं। झाड़ू वाड़ू लगा के सिर्फ उधर के कमरे के कांच पोंछने हैं, तो चलिए पोंछ देते हैं और झाड़ू लगाते हैं। हमने नहीं दिखाई, वरना आप कहेंगे कि क्या सुबह से भी झाड़ू शाम को भी झाड़ू ही झाड़ू दिखाती है, इस वजह से हमने झाड़ू लगाना नहीं दिखाया। अब कुछ थोड़ी देर मशीन पे माथा दुखा लेंगे, इधर से उधर से इधर कुछ सिल लेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल में कुछ सिलना है नहीं मुझे, सिर्फ थोड़े बहुत ही कुछ ऐसे सिल लेंगे तो ठीक है, नहीं तो बैठे इनको संभालना है अभी तो खास करके। दादू, इनको दादू के पास जाना है, इनकी मस्ती ही नहीं खत्म होती। देखो पता नहीं कहाँ जा रहा है, कोई मोए नहीं, इनको मोए चाहिए। क्या चाहिए इनको? मोए चाहिए, दिन भर मोबाइल चाहिए। कोई नहीं खिलाने वाला होता है तब इसको मोबाइल दे देते हैं ना, तब उसको मोबाइल चाहिए थोड़ी देर के लिए खेलने। वैसे उसको ज़्यादा देखने नहीं देते, संभाल लेते हैं क्योंकि सभी जनों के साथ खेलता रहता है तो ज़रूरत पड़ती नहीं है मोबाइल की, पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए होना। तो यहाँ शिवांश बाबू बिल्कुल रेडी हो गए नहा करके, ये देखिए। ओए होए, ऐसा है, ऐसी है ये बेटी मस्ती खोर, बस इसको 24 घंटे मस्ती। ये चले, कहाँ जा रहे हो भैया? दादू के पास जा रहे हो? अच्छा जाओ, तो यही खेलो ना, दादू के पास क्यों जा रहे हो? दादू तो खेत में गए, यही खेलो। उसके बाद दोस्तों यहाँ साइड वाले कमरे में, यानी कि जो हॉल के साइड में कमरा है उसमें आ जाती हूँ। फिर मैं सिर्फ उसी के कांच रहे थे पहुँचना, तो सोचा कि लगे हाथ इन्हें भी कर ही देते हैं। तो यहाँ मैं इन्हें भी अच्छी तरीके से साफ़ कर देती हूँ। ये वाला कांच भी बिल्कुल क्लीन कर दिया है हमने, अब अपने आप को चमका लेते हैं। चलिए कुछ देर। कौन आया इधर? अच्छा भैया है काम वाले। शिवांशु मेरी बेटी, देखो साफ फैला दिया इस लड़के ने, अभी समेट के गई थी, सारा फैला दिया है। इसको खेलने को भी ऐसी ऐसी चीजें चाहिए जो खेलने के लायक नहीं है, पर इसको चाहिए। मत उसको मत गंदा करे,
देखो 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 इसने क्या किया, देखो 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 पूरे चेहरे को देखो, अभी नहा के तैयार किया, देखो कैसा हो गया, देखो। वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दिख रहे हो। किसने लगाए, किसने लगाया ये तुमको? तूने ही लगाया, जीजी तो मेरे साथ थी, ये तूने ही लगाया है। तेरे को कितने काम हो सकते हैं। पिट्टी लगा दूं आपकी? नहीं पिट्टी नहीं लगाना इसकी। अब इनको साफ करो बैठ के, काम खत्म होने ही नहीं देते ये। नया काम कहाँ से खोले, इनके पीछे तो पुराने काम। इससे लगाओ, देखो कितना होशियार है, इससे पिट्टी लगाओ इसकी, देखो होशियार भी इतना ही है। इससे पिट्टी लगाओ, इससे पिट्टी लगाओ आपकी। पलक तुम भी तैयार हो जाओ, तो चल चोटी खोल फट से, तैयार हो तुम भी। यहाँ हम तैयार हो चुके हैं, अब कुछ देर बैठेंगे, चाची जी आए इसलिए। मशीन तो कहाँ की चलाए, मेरे से पहले तो ये चलाएगा मशीन, इसके लिए मैं मशीन नहीं चलाऊंगी। शिव पलक की भी चोटी कर देती हूँ, खोल के खड़े हैं। और देखो हमारी पलक ने कितना काम बढ़ाया है, इसने ना ये कांच फोड़ दिया आज। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको फेंक ही देती हूँ, रखने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि टूट तो गया। एक वो है, एक ये है, दो एक हो जाएंगे, इसलिए इसे फेंक सकते हैं, इसलिए फेंक देंगे। वो नहीं निकल रहा है इसलिए उसे नहीं फेंक सकते, निकलेगा तभी फेंकेंगे उसको तो, पर इसे मैं फेंक के आऊँगी। आप लोग बताना इसे रखूँ या फेंक के आ जाऊँ। जहाँ तक मेरा मानना है मैं तो इसे फेंक ही दूँगी। और इसने पता नहीं कैसे तोड़ दिया, इस पर क्या पैर लग गया था, इसने पैर मार दिया था। इस पर तैयार हो रही थी सुबह, क्योंकि शिवांश होता है इस रूम में, तो इस रूम में तैयार नहीं होते, ये कांच जाता है उधर हॉल में, तो ये गलती से हॉल मतलब कांच पर बैठ गई थी, तो वो तिड़क गया जरा। खैर उसे फेंक ही देंगे हम, पलक की चोटी कर देते और इन्हें संभालते। जे यहाँ आ चुके हैं तरबूज। आज तरबूज लाए थे, हमको तरबूज खाना है, हमने दिन में इसको कट करके रख दिए थे। शिवान तरबूज खाना है भैया, खा लो, हाँ लो खाओ। शिवान भी तरबूज खाएगा, शिवान को तरबूज का बहुत शौक है। लो नहीं खाना, क्यों, पेट भरा है तेरा, जल्दी खा लो। आज दिन में ही तरबूज आ गए थे तो हमने काट के रख दिए थे। खैर अभी तो तरबूज का सीजन आया नहीं है, जल्दी खाओ भैया तरबूज, हो रो गिर जाएंगे। काले ये काले तरबूज, ये तरबूज खाती, इसको इसमें डालो और इसको उठा लो और इसको मुंह में डालो। गंदा बच्चा कैसे तरबूज खाता है, जल्दी खाओ, खाओ जल्दी फिनिश करो। मैं इनको बाड़े में खेलने के लिए लाई थी और इनकी मस्ती देखो, यहाँ पानी भर रहे हैं भैया लोगों की ट्राली में, ये काम करने वाले भैया। रख के आओ उसको वापस, दोनों रख के आओ दोनों, नहीं तो पिट्टी लगा दूंगी दोनों की। इसको देखो, इस लड़के को, इसको खिलाने लाए हैं और ये ऐसा उल्टा काम कर रहे हैं। देखो ऐसे खेलते हैं यहाँ के बच्चे, पागल। देखो कैसे खेल रहे, देखो 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 देखो। दूसरे काम इतने जल्दी नहीं करेगा, पर ये काम देखो, वहाँ से जाएगा, वहाँ से पानी लाएगा और उसमें डालेगा। कितनी बेकार बच्चा है ये, देखो। इनको तो खिलाना भी बड़ा मुश्किल काम है, अब कहाँ खिलाने ले जाए बताओ। मैं ढक्कन लगा दूंगी बेटा कुंडी का, चलो हटो। देखो 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 कितनी जल्दी जाएगा, देखो देखो देखो। और गिराना भड़ करके, दांत भी नहीं दिख मिलेंगे, कितने दांत है तेरे मुंह में, देखो इसको, देखो इसके। अब कहाँ ले जाओ इसको खिलाने के लिए बताओ। घर सीधे बैठता नहीं है, यहाँ भी मस्ती उल्टी, यहाँ भी दुश्वार कर दिया इसने बैठना, यहाँ भी नहीं बैठ रहा सीधा। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, डब्बा छोड़ो, कोई मम्म नहीं, डब्बा फेंको नीचे, नहीं पिट्टी लगा दूंगी आपकी मैं। सीधे खेलना हो तो खेलो, नहीं तो घर चलो, चलो घर चले तो फिर चलो, चलो घर चलो, छोड़ो डब्बा छोड़ दो, चलो घर चलो, नहीं चलो। ऐसी होती है इनकी मस्ती, दिन भर मस्ती। इसको देखो, इसको इसको ना जाने क्या सूझ रहा है, सब यही धक्का लेगा। हे भगवान, शिवांश। तो दोस्तों मैं घर आ चुकी हूँ, शिवांश को भी घर ले आए। अब हम लगेंगे शाम के खाने की तैयारी में। बज चुके हैं 5, दाल चावल रोटी, सिंपल सा भोजन बना लेती हूँ और इस ब्लॉग का एंड मैं यही करूँगी। आज हमने मॉर्निंग रूटीन से शुरू किया था, दिन तक आ गए, क्योंकि सुबह कुछ ज़्यादा ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि सुबह कपड़े वगैरह धोना, फिर थोड़ा सा बाड़े में साफ़ सफाई करना, उसमें मैं रह गई थी, ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि बाड़े में भी थोड़ा सा चारा हो गया था, तो उसे भी साफ़ करना ज़रूरी था। हमने वो किया, उसके बाद घर आए, नहाए धोए, कपड़े वगैरह आपने देखा ही, बस काम होते चले गए, दिन चले गया ऐसे ही, शाम होने को है। तो दोस्तों ऐसा रहा मेरा आज का दिन, मॉर्निंग से शुरू हुआ था, अब शाम हो चुकी है।
तो इस व्लॉग का एंड हम यही करेंगे। मिलेंगे कल अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।